इस वीडियो हम टीयर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में टीयर 0 को सॉल्व कर रखा, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, तब इस वीडियो पे जंप कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट बॉक्स है वो अपॉइंटमेंट, और इसको ओपन कर लेते हैं। तो मैंने ऑलरेडी इसका स्पॉन मशीन कर रखा है और यहाँ पे हमें आईपी भी मिल गया। तो इसका क्या करते हैं, हम nmap स्कैन कर देते हैं। तो nmap में स्कैन मैंने करके रखा है। यहाँ पर देखो पोर्ट 80 को मैंने स्कैन किया हुआ है। मैंने पूरे पोर्ट इसलिए स्कैन नहीं किया क्योंकि nmap काफ़ी टाइम ले लेता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सिर्फ पोर्ट 80 को स्कैन किया। वो इसलिए स्कैन किया क्योंकि यहाँ पर देखो वेब एसक्यूएल इंजेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पोर्ट 3306 को भी स्कैन कर सकता हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया टैग जो है वो एसक्यूएल इंजेक्शन का। तो यहाँ पे मैं 3306 जो एसक्यूएल इंजेक्शन का एसक्यूएल जो डेटाबेस का होता है पोर्ट, वो 3306 होता है। तो अगर ये पोर्ट ओपन होगा तो हम इससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ओके, तो यहाँ पर मैं भी ये पोर्ट शायद क्लोज हो, तभी हमें यहाँ पे दे रहा होस्ट इज डाउन। तो एक बार पिंग कर देते हैं। ओके, पिंग बैक आ रहा हमें, तो फिर से उसको रन करते हैं। ओके, तो ये पोर्ट क्लोज है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सीधा जो इस आईपी को ब्राउजर में पेस्ट करते हैं, देखते क्या है। देखो यहाँ पे हमें एक लॉगिन फॉर्म आया, ठीक है। अब लॉगिन फॉर्म आया तो यहाँ पे हमें मे बी एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म करना होगा। तो इसके लिए मैं सबसे यहाँ पे पहले नोटपैड ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक यूजर नेम डालता हूँ विवेक नाम से, विवेक, और यहाँ पे कर देता हूँ सब्सक्राइब। तो हमने जैसे यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया, हम लॉगिन नहीं हुए, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात हमने यूजर नेम और जो पासवर्ड फिर है वो गलत डाली है। तो हमें सबसे पहले इस क्वेरी को समझना होगा कि एक्चुअल में जो क्वेरी बन रही है एसक्यूएल क्वेरी वो बन कैसे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेरी लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने लिखा सिलेक्ट मतलब डेटाबेस से हमको सिलेक्ट कर रहे हैं, और एस्ट्रिक का मतलब कि ऑल द डिटेल, और फ्रॉम मतलब जिस भी टेबल से हम सेलेक्ट कर रहे हैं उस टेबल का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एज्यूम करके चल रहा हूँ, यहाँ पे यूज़र नाम की टेबल होगी और उसके अंदर वेयर। अब वेयर का मतलब है कि हम जो टेबल है उससे हम कुछ कॉलम को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कॉलम है यूज़र नेम इक्वल टू विवेक, जहाँ पे विवेक नाम का कोई यूज़र होगा, जो यूज़र होगा वो मैंने डाल दिया, ये गेस किया है एक्चुअली, ठीक है। मैं आपकी क्वेरी बना रहा हूँ इसलिए मैंने ये बताया आपको। तो यूजर नेम इक्वल टू विवेक और हमने पासवर्ड डाला था सब्सक्राइब, तो पासवर्ड इक्वल टू कर देते हैं ओके। तो क्वेरी कुछ ऐसी बन रही होगी, अब अगर यहाँ पर इस क्वेरी को मैं यहाँ पर डबल कोट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक और कोट कर दिया और उसके बाद यहाँ पे मैंने हैश का मतलब कमेंट का निशान लगा दिया, जिससे आप कमेंट कर सकते हो। तो जो इधर वाला पार्ट हो गया वो हो गया कमेंट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि अगर मैं देखो विवेक को उठाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे पहले क्या करता हूँ, विवेक, और जो हमने सिंगल क्वेरी वहाँ पे बनाई थी सिंगल कोट से, सिंगल, उसके बाद कमेंट कर दिया, ठीक है। और पासवर्ड रैंडम कुछ भी टाइप कर देता हूँ। तो देखो हमें यहाँ पे लॉगिन नहीं हुआ। जाहिर सी बात हमें लॉगिन किस लिए नहीं हुआ, क्योंकि विवेक नाम का यूज़र डेटाबेस में एग्जिट ही नहीं करता है ही नहीं, ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एडमिन नाम के यूजर से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एडमिन नाम का यूजर तो होगा ही डेटाबेस में, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उस नाम का भी यूजर होगा। तो हम यहाँ पे एडमिन नाम से ट्राई करते हैं। ओके, जब हम एडमिन नाम से ट्राई करेंगे तो हमारी क्वेरी कुछ ऐसी बन रही होगी, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सिलेक्ट ऑल द डिटेल फ्रॉम यूज़र नाम का जो डेटाबेस है वहाँ से, और वेयर यूज़र नेम इक्वल टू एडमिन, मतलब यूज़र नेम जहाँ पे एडमिन है उसको सिलेक्ट करो। उसके बाद यहाँ पे हम क्वेरी को ब्रेक कर रहे हैं, सिंगल कोड को लगाया और उसके बाद हमने हैश लगाया, ताकि जो पासवर्ड हमें डालना ही ना पड़े, पासवर्ड वाला पार्ट कमेंट आउट हो जाए, ठीक है। तो हम यही वाला पेलोड यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने एडमिन दिया और सिंगल कोड दिया, और यहाँ पे मैंने रेस्ट ऑफ द पार्ट में यहाँ पे कमेंट आउट कर रहा हूँ, और लॉगिन करते हैं और इसको डोंट सेव करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये हमें बोल रहा है कॉन्ग्रेचुलेसन, हमें यहाँ पे फ्लैग मिल चुका है। तो अब ये लॉगिन एस क्यों लिया, एडमिन से लॉगिन क्यों लिया, विवेक से लॉगिन क्यों नहीं लिया, क्योंकि एडमिन नाम का यूजर जो डेटाबेस था वो एग्जिट करता था, तो उसने हमारी क्वेरी को प्रोसेस किया,
ठीक है, हमारी यहाँ पे क्वेरी को एडमिन को इसको प्रोसेस किया और फिर उसके बाद हमने क्या किया, सिंगल कोड देकर यहाँ पर जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है, अब पासवर्ड में कुछ भी डालो, हमने उसको कमेंट आउट कर दिया। तो यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन है वो कम्प्लीटली हमारा वर्क कर गया, तो हमें यहाँ पे फ्लैग मिल गया। तो हम क्या करते हैं, सीधा इस पर कुछ आंसर वगैरह फिल करना होगा। तो ये पूछ रहा है एसक्यूएल स्टैंड फॉर, तो एसक्यूएल होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो हमारा पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसक्यूएल वल्नरेबिलिटीज। ओके, तो ये वाला गलत हो गया हमारा, क्योंकि शायद मीनिंग गलत हो गई इसकी। चेक करते हैं। ओके, तो इसके हम चेक कर लेते हैं एक बार क्या है। ओके, तो यहाँ पर मीनिंग गलत हो रही थी हमारी, बस इस वजह से ये हमें एरर दे रहा था। स्ट्रक्चर नहीं स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है, ईडी हम मीनिंग गलत कर रहे थे, तो ये वाला हो गया। ठीक, ये पूछ रहा पड़ेगा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसक्यूएल वल्नरेबिलिटी, तो जाहिर सी बात है एसक्यूएल इंजेक्शन। और ये पूछ रहा व्हाट डज P1 स्टैंड पर। अब ये कुछ अलग तरह का क्वेश्चन पूछे, या मुझे भी नहीं पता कि P1 क्या होता है, तो चेक करते हैं। कोई भी रैंडम टाइप क्वेश्चन है, आई थिंक पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा कुछ। हाँ, ये देखो पर्सनल आइडेंटिफिएबल इन्फॉर्मेशन, तो इसको भी सबमिट कर देते हैं। और ये जो मैंने क्वेरी एक्सप्लेन की यहाँ पर, ठीक है, इसको मैंने डिटेल में अपने एक वीडियो में समझा रखा, पूरा 2 घंटे का वीडियो मैंने बनाया है। तो एसक्यूएल क्वेरी कैसे बनती है, कैसे इंजेक्ट करते हैं, वो सब मैंने पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पर इसको फिल कर देते हैं। ओके, तो ये पूछ रहा है कि ओवास टॉप 10 में इसका क्लासिफिकेशन पूछ रहा है, तो हम चेक कर लेते हैं कि इसको ओवास टॉप 10 में इसको कितनी रेटिंग मिली हुई है, कितनी क्रिटिकल है वल्नरेबिलिटी। तो सबसे पहले जो इमेज आएगी उसमें देख लेते हैं। तो एसक्यूएल इंजेक्शन हमें इसमें ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे। ओके, तो A03/2021 इंजेक्शन, ठीक है, तो ये है, इसको फिल कर देते हैं। क्या था, ओके, बीच में हाइपन है इसके। ओके, तो ये वाला भी हमारा राइट हो गया। और जो नेक्स्ट है उसमें है व्हाट सर्विस एंड वर्जन आर रनिंग ऑन द पोर्ट 80 ऑफ द टारगेट। तो हमारा जो nmap स्कैन था, हाँ ये रहा nmap स्कैन, जो हमने सर्विस वर्जन डिटेक्शन किया था, उसको फिल कर देते हैं। व्हाट सर्विस एंड वर्जन आर रनिंग ऑन द पोर्ट 80 ऑफ द टारगेट। अच्छा, हमें पूरा लिखना होगा। हाँ, ये पूछ रहा व्हाट इज स्टैंडर्ड पोर्ट यूज फॉर द HTTPS प्रोटोकॉल। तो 443 होता है जो स्टैंडर्ड पोर्ट होता है HTTPS के लिए।
व्हाट इज द वन लग बेस्ड मेथड ऑफ एक्सप्लॉइटिंग लॉगिन पेज? तो वन लग जो मेथड होता है एसओ इंजेक्शन मे बी। ब्रूट फोर्सिंग या अब वन लग की यहाँ पे क्या बात हो रही है, क्योंकि ब्रूट फोर्सिंग में बहुत सारी वर्ड लिस्ट होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास वर्ड लिस्ट कोई पड़ी होगी, ओके, तो ये वर्ड लिस्ट है हमारे पास, ठीक है। अब वर्ड लिस्ट में बहुत सारे कीवर्ड होते हैं, तो ये एक लग बेस होता है कि अगर वर्ड लिस्ट में admin.php हुआ और वेबसाइट पे भी admin.php हुआ, जैसे कि हमने प्रीवियस वाले वीडियो में देखा था, वहाँ पे हमें admin.php मिल गया था, हमने वर्ड लिस्ट वहाँ पे ब्रूट फोर्सिंग की थी, तो ब्रूट फोर्सिंग की एक लग बेस्ड है, तो यहाँ पे कर देते हैं। तो पूछ रहा व्हाट इज द फोल्डर कॉल्ड इन वेब एप्लीकेशन टर्मिनोलॉजी? तो डायरेक्टरी कहते हैं। व्हाट रिस्पॉन्स कोड इज गिवन फॉर नॉट फाउंड 404? व्हाट स्विच डू वी यूज विद द गोबस्टर टू स्पेसिफाई वी आर लुकिंग टू डिस्कवर डायरेक्टरीज? ओके, तो जब भी आपको डायरेक्टरी डिस्कवर करनी है तो वहाँ पे हम डायरेक्टरी dir का यूज करते हैं, तो सबमिट कर देते हैं। तो बेसिकली आप इस गोबस्टर के लिए गोबस्टर यूज कर सकते हो या फिर फफ यूज कर सकते हो। फफ बहुत ईजी है और फास्ट भी है। तो यहाँ पे क्या व्हाट सिंबल डू वी यूज टू कमेंट आउट द पार्ट ऑफ द कोड? ओके, तो हमने क्या कमेंट किया था एसक्यूएल क्वेरी को, जो हैश होता है उससे हमने कमेंट किया था, तो वही हमें सबमिट करना है। ये भी राइट हो गया। अब हमें यहाँ पे रूट फ्लैग सबमिट करना, तो रूट फ्लैग हमें यहाँ पे मिल गया था। तो हमारा ये वाला जो बॉक्स है वो सॉल्व हो गया। और हमें यहाँ पे जो सॉल्व करना है वो सीक्वल। अब सीक्वल में क्या है कि जो हमने रियल लाइफ में अभी देखा था कि जो क्वेरी बनाई थी वो क्वेरी आपको यहाँ पे मिलने वाली, क्योंकि हम यहाँ पे डेटाबेस में लॉगिन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्पॉन मशीन करते हैं और सब क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या वल्नरेबिलिटी असेसमेंट अटैक है, डेटाबेस है, माइस्क्यूएल है, एसक्यूएल है, पेनिट्रेशन टेस्टर लेवल है। तो मे भी हमें यहाँ पे भी एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म करना होगा, देखते हैं क्या है। ओके, तो यहाँ पे हमें आईपी मिल गया है और हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले पोर्ट स्कैनिंग करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने पोर्ट ओपन है, ठीक है। तो फिर से भाई हम पूरे पोर्ट स्कैन नहीं करेंगे क्योंकि इनमें बहुत टाइम ले जाता है। तो हम सिर्फ स्पेसिफिक पोर्ट जो होता है एसक्यूएल जो माई एसक्यूएल का पोर्ट होता है वो होता है 3306 बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम सिर्फ इसको स्कैन करने वाले हैं, तो ये हमें तुरंत रिजल्ट दे देगा कि ये पोर्ट ओपन है या फिर नहीं। तो ये बोला होस्ट इज डाउन। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, पिंग करके देख लेते हैं लाइव है कि नहीं आईपी। ओके, तो हमें पिंग बैक आ रहा है, मतलब आईपी तो लाइव है। फिर से ट्राई करते हैं इसको। ओके, तो तक यहाँ पे हम क्वेश्चन कुछ फिल कर देते, व्हाट डज द एक्रोनिम एसक्यूएल स्टैंड फॉर। तो फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा है सेम, तो यहाँ पे फिल कर देते हैं स्ट्रक्चर। चेक कर लेते हैं इसको स्टैंड फॉर, मीनिंग गलत हो रही है हमारी। ओके, ये वाला फिर से कर लेते हैं। ओके, तो पूछ रहा है कि ड्यूरिंग अवर स्कैन विच पोर्ट रनिंग माई एसक्यूएल।
तो चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा nmap का स्कैन कंप्लीट हो गया और यहाँ पर जो MySQL जो पोर्ट है 3306 वो ओपन है, ठीक है, उसमें सर्विस चल रही है MySQL की। तो हमने ये देख लिया कि MySQL के जो पोर्ट ओपन है तो हम क्या इससे कनेक्ट कर पाते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे MySQL करेंगे और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, आप हेल्प का ऑप्शन देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि कैसे यूज करना तो आप हेल्प यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी सिंपल, ये तो बहुत ईजी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल -u देते हैं। u का मतलब हम जो यूज़र नेम है, ठीक है, और यहाँ पे जो रूट यूज़र नेम है उससे हम कनेक्ट होने वाले हैं, और -h फॉर होस्ट जिससे हमें कनेक्ट होना है। तो होस्ट दे देते हैं यहाँ पे हम। सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं IP को, और यहाँ पे हम पासवर्ड नहीं देते, इसको हम एम्प्टी देते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे लॉगिन हो पाते हैं नहीं। तब तक यहाँ पे हम जितने भी आंसर उनको फिल कर देते हैं। तो हमें जो पोर्ट मिला था वो था 3306। तो ये पूछ रहा व्हाट कम्युनिटी डेवलप्ड MySQL, तो जो MariaDB है उन्होंने डेवलप किया इसको। What switch do we need to use in order to specify login username of the MySQL, तो यूजर नेम के लिए हम -u यूज करते हैं। ओके, तो ये पूछ रहा है कि कौन सा यूजर नेम आपने यूज किया है, कि आप यूज कर सकते हैं या फिर यूज किया है। तो यहाँ पे देखो मैंने रूट का यूज किया और यहाँ पे हम लॉगिन भी हो गए, तो वही स्पेसिफाई कर देते हैं। ज़्यादातर आप कभी भी ऐसे हो तो आप रूट या फिर एनोनिमस या फिर एडमिन इस तरह के यूजर नेम यूज कीजिए, तो इस तरह का लॉगिन हो जाता है। हम देखो यहाँ पे बिना पासवर्ड दिए लॉगिन हो गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे डेटाबेस क्या है। यहाँ पे मैं करता हूँ तो डेटाबेस, और उसके बाद क्वेरी को क्लोज करने के लिए ये वाला कॉमा आपको लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एरर आ रहा है, तो देखते हैं कैपिटल देख के। ओके, तो यहाँ पे मैंने 100 डेटाबेसेस किया और यहाँ पे जितने भी डेटाबेस हैं वो हमारे सामने आ गए। तो यार यहाँ पर इंफॉर्मेशन स्कीमा है और MySQL, और यहाँ पर एक हैक द बॉक्स का डेटाबेस है। तो इस डेटाबेस में चलते हैं और देखते हैं क्या है। तो इसको जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूज HTTP। हमने यहाँ पे यूज HTTP किया तो यहाँ पे हम डेटाबेस में आ गए। देखो लिख के आ रहा डेटाबेस चेंज्ड, ठीक है। तो अगर हम इसकी यहाँ की इसमें की इंफॉर्मेशन देखें तो उसके लिए हम करते हैं सो कलेक्शन। ओके, तो यहाँ पर कलेक्शन के लिए हम यहाँ पे क्वेरी को क्लोज कर देते हैं। क्वेरी हमने यहाँ पे क्लोज नहीं की थी। देखते हैं क्या कलेक्शन है इसके अंदर। ओके, तब तक यहाँ पे हम आंसर कर देते हैं। तो पूछ रहा है व्हाट सिंबल कैन वी यूज टू स्पेसिफाई विद द क्वेरी वी वांट टू डिस्प्ले एवरीथिंग इनसाइड टेबल। तो व्हाट सिंबल कैन वी यूज टू स्पेसिफाई within the query that we want to display everything inside a table। तो आई थिंक ये वाली होती कॉमा, नो, एस्ट्रिक या एस्ट्रिक। तो यहाँ पर मैं सो कलेक्शन से कुछ भी नहीं मिला, तो हम क्या करते हैं सिलेक्ट, वही जो उसने हमसे क्वेश्चन पूछा था, तो एस्ट्रिक को यूज करते हैं, सिलेक्ट ऑल द डिटेल्स फ्रॉम HTTP। देखते हैं यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलता है। ओके, तो ये पूछ रहा है कि व्हाट सिंबल डू वी नीड टू एंड ईच क्वेरी। तो हम यहाँ पे देखो, ये देखो हमें यहाँ पे एरर आया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे भी हम इसके अंदर का कंटेंट नहीं देख पाएंगे, तो देखते हैं। तो सबसे पहले इस वाला आंसर कर देते हैं। ये पूछ रहा है व्हाट सिंबल डू वी नीड टू एंड ईच क्वेरी। तो जितनी भी हम क्वेरी एंड कर रहे हैं वो है ये सेमीकोलन से, इससे एंड कर रहे हैं, तो इस सिंबल को दे देते हैं यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे रूट फ्लैग करना है, तो रूट फ्लैग कहाँ हमको नहीं पता इसके अंदर, तो चेक करते हैं। यूज देखते हैं यहाँ पे वास्तव में क्या है। ओके, तो हमने यहाँ पे 100 डेटाबेस किया था, तो हमने देखो यहाँ पे 100 डेटाबेस में HTTP भी दिखाया था, और यहाँ पे हमने यूज HTTP किया था, मतलब यूज हैक द बॉक्स जो है डेटाबेस उसको सेलेक्ट किया था, तो ये भी हमें दिखाया था। लेकिन अब आपको टेबल देखनी है, ठीक है। तो देखो जैसे हमने वहाँ पे किया था कि सिलेक्ट ऑल डिटेल फ्रॉम HTTP,
ठीक है, तो हम तो हैक द बॉक्स में है, तो ये हमने रॉन्ग कर दिया। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हम तो ऑलरेडी हैक द बॉक्स जो डेटाबेस उसके अंदर है, ये देखो ये लिख के आ रहा है HTTP, यहाँ पे हमने चेंज भी किया था, डेटाबेस चेंज्ड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे शो टेबल करते हैं कि मतलब डेटाबेस में जितनी भी टेबल है हमको दिखाओ। तो शो टेबल्स और क्वेरी जो इंड होती है वो सेमी कॉलन से इंड होती है, तो मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ, ये इससे क्वेरी इंड होती है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेरी है, टेबल है, कॉन्फ़िग है, यूज़र है। तो हम देखना चाहते हैं कि यूज़र में क्या है। ठीक, तो देखते हैं कि यूज़र में क्या है। तो यूज़र में जाने के लिए हम देखना पड़ेगा कि देखो हमें यहाँ पे एक क्वेरी बन रही है, सिलेक्ट ऑल डिटेल्स फ्रॉम कॉन्फ़िग। तो देखते हैं क्या है। ओके, तो यहाँ पे हमें फ्लैग मिल गया। तो इसको हम एक पूरी क्वेरी भी लिख सकते हैं। कैसे, मैं अगर क्वेरी देखता हूँ तो सिलेक्ट ऑल डिटेल्स फ्रॉम कॉन्फ़िग वेयर नेम इज इक्वल टू फ्लैग। तो ऐसे भी रीड करते हैं, देखते हैं। ओके, ये हमें एरर दे रहा, तो मे भी हमने यहाँ पे क्वेरी अगर गलत कर दी, तो आप इस क्वेरी को यूज कीजिए, इससे हमें यहाँ पे फ्लैग मिल गया। तो मे भी अगर एक बार आप लॉगिन हो गया, इतना ही आप बग बाउंटी में रिपोर्ट कर दोगे, तो ये भी बहुत क्रिटिकल बग है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और रूट फ्लैग दे देते हैं यहाँ पे। तो हमारा ये वाला भी सॉल्व हो गया। अब सीधा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।